हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अमीन्स का लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 10 देख लिया होगा। अगर आपने पहले लेक्चर 10 नहीं किया तो पहले आप लेक्चर 10 करिए, देन आप लेक्चर 11 करिएगा। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब ध्यान दीजिए इस जगह के लेक्चर 11 में हमारा क्या है। सबसे पहली हेडिंग है हमारी इस जगह बेंजोइलेशन ऑफ अमीन। क्या है? बेंजोइलेशन ऑफ अमीन क्या होता है? तो बेंजोइलेशन ऑफ अमीन होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय बेंजोइल ग्रुप। अब बेंजोइल ग्रुप क्या होता है? बेंजोइल ग्रुप होता है डंडा मार के CO C6H5। क्या होता है? डंडा मार के CO C6H5 बेंजोइल ग्रुप होता है। इज कॉल्ड बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स बोलते हैं। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि अगर इस जगह में इसकी रिएक्शन C2H5NH2, ये क्या है? प्राइमरी अमीन है। क्या है ये? प्राइमरी अमीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाऊं, किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCl होता है। ये क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें होगी? पायराडीन में। और किसमें? NaOH, जो कि क्या है? बेस है। क्या है? बेस। नॉट बेबी वाला बेस नहीं है, याद रखना। अब क्या होगा? इस जगह से तो H को निकालूंगा और इस जगह से क्या करूंगा? Cl को निकालूंगा। तो क्या बोलेगा? HCl तो हमारा चले जाएगा। तो इस जगह क्या बचा? इस जगह बचा हमारा C2H5NH और CO और C6H5, जो कि क्या है? बेंजीन है इस समय। तो CO और इसको क्या कर दूंगा मैं? अटैच कर दूंगा। तो इसका नाम क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा मेरा एन इथाइल। भाई इस जगह क्या है? इथाइल। और ये क्या हो लेगा? बेंजामाइड। क्या हो लेगा? बेंजामाइड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया है। एक और रिएक्शन देखो। अगर इस जगह में एनिलीन की रिएक्शन करवाऊं, किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं? एनिलीन, जो कि कैसा है? प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाऊं तो ये क्या है? COCl इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? पायरेडीन में। और किसमें? NaOH, जो कि क्या है? बेस है। क्या है? बेस। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह से क्या होगा? हाइड्रोजन। और इस जगह से क्या होगा? Cl। तो HCl चले जाएगा। अब इस जगह क्या बचा? बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ NH बचा। तो इस जगह बेंजीन के ऊपर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ NH बचा। और CO और C6H5 को क्या कर दूंगा मैं? अटैच कर दूंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह देखो, एन के इधर क्या लगा हुआ? फिनाइल। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एन फिनाइल। और क्या बोलेगा? बेंजामाइड बोलेगा। क्या बोलेगा? बेंजामाइड। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इस फॉर्मूले को वो हमको इस तरीके से भी लिखकर दे सकता है। पहले इस वाले को बता दे रहा हूं। इसको लिखकर दे सकता है कि C2H5NH और CO, और ये क्या है? C6H5। ऐसे भी मिल सकता है। और ये फॉर्मूला मेरे को मिल सकता है कि ये क्या है? फिनाइल है, C6H5, ऊपर NH और CO, और फिर क्या है? फिनाइल है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से भी ये क्या है? C6H5 है। ठीक है, इस तरीके से भी मिल सकता है। अगर मैं आपको एक चीज, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो, तब बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज कर कर नोट कर लिया होगा। अगर इस जगह में इसको इधर बोलूं, कॉपी के टॉप पर लिखना, टॉप ऑफ द कॉपी, कॉपी के टॉप पर लिखना है इस चीज को। अगर मैं इस जगह ये लिखूं आपके लिए कि C6H7N, तो ये क्या है? ये बताओ। C6H7N, सोचो ये क्या है? ये एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। अरे सर, ये एनिलीन कैसे हो सकता है? ध्यान से जरा देखो। कभी भी कार्बन 6 दिखे या 6 से ज्यादा दिखे तो सबसे पहले उसमें क्या हो लेता है? बेंजीन बन जाती है। तो इस जगह सबसे पहले आप क्या बना दो? बेंजीन बना दो।
और इस जगह इसको कर कर मैंने क्या लगा दिया, फिनाइल। इसका मतलब ये क्या हो लिया, ये तो हमारा हो लिया है C6H5 और बॉन्ड लग गया इस जगह, इस तरीके से ही तो हो गया ये और ये बराबर हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इधर कर देता हूं इसको, इधर देखिए और लगाकर इसको ऐसे कि C6H5 और इस जगह इस तरीके से। अब क्या है इस जगह N, अब C6H5 भाई H कितने हैं 5, 7 हाइड्रोजन है तो 5, 7 में से 5 तो चले गए, कितने बचे 2, तो इस जगह क्या हो लेगा NH2 हो लेगा और ये भी क्या हो लेगा NH2। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा एनिलीन था। क्या था, एनिलीन। उसको अगर पेपर टफ बनाना होगा, खैर एनिलीन तो ज्यादा टफ नहीं है, अगर पेपर टफ बनाना होगा तो वो एन इथाइल बेंजामाइड को इस तरीके से लिख सकता है कि कार्बन कितने हैं, 2 इधर 1 इधर 3 और 6 इधर, तो क्या हो लिया ये C9 हो लिया। हाइड्रोजन 5 और 5 10 और एक कितना हो लिया 11 हो लिया। नाइट्रोजन 1 हो लिया और ऑक्सीजन 1 हो लिया। अगर उसको पेपर टफ बनाना होगा तो वो इस तरीके से फॉर्मूला लिख देगा C9H11 और NO। इस तरीके से पेपर टफ हो गया, पहचानो इसका नाम। बहुत टफेस्ट पेपर कैटेगरी का बना देगा अगर उसको आएगा। वैसे वो नॉर्मली एनिलीन तो पूछता है, ये कम पूछता है, याद इसको भी रखो, ठीक है ना। इसको कॉपी के टॉप पर लिख लो, इसको चाहो कॉमा लगाकर साइड में लिख लेना, लेकिन इसको कॉपी के टॉप पर लिखो अभी के अभी, ठीक है ना। अब इधर आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। की एसाइलेशन ऑफ अमीन्स की क्या करनी है, मैकेनिज्म करनी है, कैसे होती है। इधर आप ध्यान से देखिए, इट इज डन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इसकी मैकेनिज्म होगी। अब इधर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको एसाइलेशन ऑफ अमीन्स 10th लेक्चर में कैसे बताया था, ध्यान से इधर देखना। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि इस जगह ध्यान से देखो, C2H5 NH2 की रिएक्शन CH3COCl के साथ करवाओ पायरेडीन में और बेस में NaOH में। तो क्या करो, इस जगह से तो H को हटाओ, इस जगह से क्या हटाओ Cl को हटाओ, तो HCl तो गया हमारा, HCl तो क्या हो गया निकल गया, और डायरेक्ट बच्चा पैदा हो गया। क्या बच्चा पैदा हुआ कि C2H5 और इधर क्या बचा NH और COCH3, N इथाइल इथेनामाइड बन गया था। लेकिन इस बच्चे को भाई जब बच्चा पैदा हो रहा है तो बीच की प्रोसेसिंग में भी तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, तो जो वो होता है वो मैकेनिज्म हमको बताती है। तो इस मैकेनिज्म से किस तरीके से होगा, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इधर देखो। अगर इस जगह मैं प्राइमरी अमीन ही ले रहा हूं C2H5 N और H इधर और H इधर, H दो हैं, इसका मतलब ये कैसा है प्राइमरी है, और इस पर कितनी है 2 पेयर लोन पेयर की हैं। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं COCl और इस जगह CH3। ये क्या है CH3COCl, ये क्या है एसिटाइल क्लोराइड है। क्या है ये एसिटाइल क्लोराइड है, कैसिटाइल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड ही है ये। अब ध्यान से आप इधर देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं लोन पेयर, 2 पेयर होती हैं, टोटल 4 होती हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो इधर देगा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो लेगा। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन में एक सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर 2 बिंदी में एक डंडा होता है, एक बॉन्ड होता है। तो इसी तरीके से तो ये होलेगा। आप ध्यान से आप इधर देखिए कि मैंने क्या किया कि मैंने इसको इसको दे दिया, तो इनके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से देखो, C2H5 NH इधर है और H इधर है, इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया C और इस जगह Cl और इस जगह CH3 और इस जगह क्या हो लेगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और O और इस जगह क्या हो लेगा ये। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब क्या होगा, अब हमारा इस जगह कि हाइड्रोजन के तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो लेंगे और क्लोरीन अपने ले लेगा। अब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन के पास कैसे दे दिया, तो कैसा लेगा पॉजिटिव चार्ज,
और Cl ने एक ले लिया तो इसके ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या हो लेगा हमारा HCl। तो इस जगह से क्या हो लेगा, ये HCl तो रिड्यूस हो लेगा और ये अपने बॉन्ड वापस इसको दे देगा, ऑक्सीजन इसको। तो क्या हो लेगा, C2H5 इस जगह हो लेगा NH और ये कार्बन और इस जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस CH3 को मैं कहां लगा दे रहा हूं, इधर लगा दे रहा हूं। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है C2H5 NH और CO CH3 N इथाइल इथेनामाइड है, जो कि हमारा ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 मार्क्स की, ये पेपर में फिक्स रहती है। ये मैकेनिज्म याद रखना, 2 नंबर की मैकेनिज्म ये फिक्स है एग्जाम में, बिल्कुल ये आती ही आती है ये मैकेनिज्म। अब ध्यान से आप इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कन्वर्ट ब्रोमो इथेन से क्या बना देना है, प्रोपेनामाइन बना देना है। अब सर ये ब्रोमो इथेन क्या होता है? ब्रोमो इथेन आपको पता होना चाहिए कि C2H5Br होता है। और प्रोपेनामाइन क्या होता है? प्रोपेनामाइन होता है हमारा CH3CH2CH2 और NH2। इसको भी मैं इस तरीके से ही लिख रहा हूं, CH3CH2 और Br, या फिर आप C2H5Br लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा ध्यान से इधर देखो कि CH3CH2 और Br की रिएक्शन, ये क्या है, ब्रोमो इथेन है। तो ब्रोमो इथेन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, KCN के साथ करवा रहा हूं। तो इधर से Br निकालूंगा और इधर से क्या निकालूंगा, K को। तो KBr तो हमारा क्या हो लेगा, रिड्यूस, और इसको इसके साथ चिपका दूंगा तो CH3CH2 और Cn लग लेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं Na और C2H5OH के साथ, कोई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेंडियस रिडक्शन। क्या होता है, मेंडियस रिडक्शन होता है। तो मेंडियस रिडक्शन में क्या होता था कि Cn से बन जाता है CH2NH2। तो इस जगह इसी तरीके से मैं इस जगह बना रहा हूं कि CH3CH2 और इस जगह क्या हो लेगा, CH2 और NH2 हो लेगा। तो इसका नाम हमारा क्या हो लेगा, इसका नाम हमारा हो लेगा प्रोपेनामाइन। क्या हो लेगा, प्रोपेनामाइन इसका नाम हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और रिएक्शन देखिए आप, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अगर मैं इस जगह क्वेश्चन करवाऊं तो क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट A and B इन द फॉलोइंग। ध्यान से बिल्कुल इधर नोट मत करना। अब देखो, अगर मैं पहला पार्ट अगर आपको बोलूं तो CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, KCN के साथ। इधर क्या बनना है, A। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, H2 और Ni के साथ हो रही है। तो इस जगह क्या बनना है, B बनना है। और इसकी रिएक्शन फिर हमारी हो रही है CH3COCl के साथ और किसके साथ, बेस के साथ। तो हमारा क्या बनना है, C बनना है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो, वो जो कन्वर्जन था उसी टाइप से है ये, कि इस जगह से क्या करूंगा, CH3CH2Cl की रिएक्शन जब KCl के साथ हो रही है तो इधर से तो किसको हटाऊंगा, Cl को। ये KCN है, सॉरी, KCN। तो इधर से किसको हटाऊंगा, Cl और K को। तो KCl तो गया, अब Cn को इधर चिपका दूंगा तो CH3CH2 और Cn, ये क्या बन लेगा, A बन लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब आपको Cn का रिडक्शन पता है H2 और Ni में, मैंने उस जगह किसके साथ कर दिया था, मैंने उस जगह कर दिया था वो Na और C2H5OH। वो मेंडियस रिडक्शन बहुत फेमस होता है, याद रखना। अब इसका अगर रिडक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइन ही बनेगा।
CH2 और NH2, ये क्या बन लिया है हमारा, B बन लिया। और अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3COCl और बेस के साथ करवाऊं तो इस जगह ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एसाइलेशन ऑफ अमीन्स हो रहा है इस जगह। तो क्या होगा, इस जगह से तो H निकलेगा और इस जगह से क्या होगा, Cl निकलेगा, तो HCl चले जाएगा। तो क्या बचेगा इस जगह, CH3 CH2 CH2 और NH और COCH3 क्या कर दूंगा मैं, लगा दूंगा, ये मेरा क्या बन लेगा, C बन लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा, नोट करिए, सेकेंड पार्ट इसका और करवाऊंगा, ठीक है। इधर देखिए, सेकेंड पार्ट हमारा आता है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 लिख लो इसके ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दिया और इसकी रिएक्शन SnHCl के साथ, तो क्या बनना है, A। और फिर इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं CHCl3 के साथ, और किसके साथ करवा रहा हूं, NaOH के साथ, और इस जगह क्या बनना है, बी बनना है। भाई SnHCl क्या है, सबसे पहले तो मेरे को SnHCl बताओ कि SnHCl क्या है। SnHCl रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और NO2 का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो NO2 से बन जाता है NH2, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस जगह क्या बन लेगा हमारा, NH2 बन लेगा, जो कि क्या है, A है। और अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि CHCl3 और NaOH ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कौन सी है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। तो NH2 को हटाऊंगा और इस जगह क्या लगा दूंगा, NC लगा दूंगा, ये हमारा क्या हो लिया है, फिनाइल आइसोसाइनाइड हो लिया, या फिर फिनाइल कार्बाइल अमीन बोल सकता हूं, जिसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, फिर फाउल स्मेल होती है। और ये क्या है, एनिलीन, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। इधर देखिए, नेक्स्ट 2026 लिखा है मैंने इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2026 में आने लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आएगा ही आएगा, याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह क्वेश्चन है हमारा कि अ कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, मतलब ए कंपाउंड है जो हमारा किसके साथ रिडक्शन हो रहा है, आयरन स्क्रैप, मतलब आयरन के साथ, एंड HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स कंपाउंड बी, और क्या दे रहा है, कंपाउंड बी दे रहा है। ध्यान से देखो कि इस जगह उसने क्या बोला है, मैं इस जगह लिख देता हूं कि कोई मेरा ए कंपाउंड है, उसकी शादी हो रही है किसके साथ, आयरन स्क्रैप के साथ और HCl के साथ, और कंपाउंड क्या दे रहा है, बी दे रहा है। अब FeHCl क्या है, FeHCl तो सर हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, याद होना चाहिए। अब इस जगह ध्यान से देखो, बी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N, मतलब बी का उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया, C6H7N दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद CHCl3 और एल्कोहलिक KOH, मतलब बी की शादी CHCl3 और KOH के साथ करवाऊंगा, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूसेस एन ऑबनॉक्सियस, लिखना ये ओ है, याद रखना, ऑबनॉक्सियस स्मेल। ऑबनॉक्सियस स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल ही होती है, फाउल स्मेल ही होती है। भाई CHCl3 आ लिया तो कौन सा होली है हमारा, ये कार्बाइल अमीनी रिएक्शन होली है, ठीक है ना। कौन सी होली है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन ही होली है। तो इस जगह इतना हो लिया, ऑफ कार्बाइल अमीन बोल भी दिया, ड्यू टू फॉर्मूला ऑफ सी, क्या हो लिया, सी का फॉर्मूला, आइडेंटिफाई A, B एंड C एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब इस जगह मेरा सी हो रहा है तो ए बताना है, बी बताना है, और सी। भाई सबसे पहले तो ये बताओ C6H7N क्या होता है। अब C6H7 मैंने अभी कॉपी के टॉप पर लिखवाया था कि C6H7 मतलब ये बेंजीन के पास है, तो सबसे पहले C6H5 लिख लूंगा, ये लिख लिया। भाई C6H5 चले गए तो हाइड्रोजन कितने बचे, 2, और नाइट्रोजन कितना बचा, 1। तो इस जगह क्या हो लेगा, NH2, ये क्या है, ये एनिलीन है, क्या है ये, एनिलीन। तो इस जगह इसी तरीके से है कि ये जो है हमारा, ये क्या है,
एनिलीन है जो कि क्या है, बी, ये एनिलीन है, ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल इधर देखना। अब एनिलीन कैसे बनता था, किसका रिडक्शन करते थे, NO2 का रिडक्शन करते थे, तो NO2 से बन जाता है NH2, यही तो मैं बोलता था। तो इस जगह किस तरीके से हो लेगा, ये बेंजीन के ऊपर NO2 जो कि क्या हो लिया, नाइट्रोबेंजीन हो लिया ये। और अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं, CHCl3 के साथ करूं और KOH के साथ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो NH2 से क्या हो लेगा, NC हो लेगा कार्बाइल अमीन में, तो ये क्या बन लेगा, C बन लेगा। एज इट इज ये रिएक्शन ध्यान से देखो कि ये वाली रिएक्शन थी, एक टाइम पर उसने, ये कब आया था, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया था हमारा 2016 में। 10 साल बाद मैं बोल रहा हूं कि 2026 में फिर आएगा, ये 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन देखो इस तरीके से है, फिर ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा 2023 में, इस तरीके से पूछ लिया। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे पूछे जाते हैं। अब इस जगह ए क्या है, ए तो हमारा है नाइट्रोबेंजीन, क्या है, नाइट्रोबेंजीन। और बी क्या है हमारा, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। और सी क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड है, क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये लैंग्वेज ही बहुत है, आप कॉपी में लिखोगे ना इस क्वेश्चन को तो कम से कम आपके 6-7 लाइन भर जाएंगी। तो बच्चा इन क्वेश्चंस को छोड़कर आने का ज्यादा ट्राई करता है कि अरे यार ये नहीं है, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। प्लस करोगे नहीं तो कैसे आएगा, करना पड़ता है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो उसको जल्दी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और मुझको मोटिवेशन आता। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम लेक्चर 12 से मिलेंगे, ठीक है ना।